फ्रेंड्स सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आप कैसे हैं? सभी ठीक होंगे। श्री हरि जी की कृपा से सभी ठीक होंगे। सभी पर श्री हरि भगवान की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हैप्पी शुक्रवार, हैप्पी सावन। तो मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के साथ करने के लिए आपसे थोड़ी सी प्यारी प्यारी बात। सावन की हरियाली और आप सबकी शुभकामनाएं हमेशा मेरे साथ बनी रहती हैं। तो मैं क्या कहूँ आज आपसे। आज की फिर से एक रूटीन बताने जा रही हूँ आपको। तो सावन की यादें कुछ ताज़ा करनी है मुझे आपसे। मैं कहना चाह रही थी कि मैं अपने आपको बताना चाहती हूँ मेरे बचपन का सावन का महीना मेरा फेवरेट है। मुझे सबसे सभी का फेवरेट होता है, वैसे तो सभी को अच्छा लगता है जो सावन का महीना होता है। हरियाली से भरपूर होता है और भोलेनाथ के दिन चलते हैं और बहुत ज़्यादा धार्मिक ये महीना होता है। तो जब मैं शादी से पहले की बात है, हमारे गांव से दूर में एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, झारखंड बाबा शिव मंदिर। तो वहाँ पर बहुत सारा बड़ा सरोवर है और वहाँ पे बहुत बड़ा तालाब है। जो सरोवर में कमल के फूल खिलते हैं और बीच में एक पुल बना के वहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान की बहुत प्यारी मूर्ति है वहाँ पे। और जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही मतलब पूजनीय, बहुत ही सुंदर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की बहुत बड़ी वहाँ पर मूर्ति है। सावन के महीने में हम क्या किया करते थे, सावन में ना हम सोमवार का व्रत रखा करते थे। तो सोमवार का व्रत में हमारी मम्मी हमें कहती थी उस समय पे क्या क्या करते थे। गांव में ना अब से 30 साल पहले या 25 साल पहले इतने फल फ्रूट घर में ज़्यादा उपलब्ध नहीं होते थे। तो हम क्या करते थे, एक बनी हुई कंडी होती थी, छोटी सी कंडी टोकरी टाइप की, उसको हम ऐसे लेके जाते थे पकड़ के। उसमें हम एक कटोरी गेहूँ का आटा रखते थे और उसमें थोड़ा सा एक गुड़ रखते थे हम, गुड़ उसमें जैसे, और कुछ प्रसाद हो गया, बतासे का प्रसाद, और कुछ इस तरह की चीज़ें, मतलब जैसे हम रखते थे उसमें। और हम सारी सहेलियां मिलके जब हम मंदिर जाते थे, भोलेनाथ के मंदिर जाते थे, तो मेरे साथ की जो और भी लड़कियां थी, बीच में एक बाग होता था, बगीचा होता था। उस बगीचे से छोटा सा रास्ता, जो कच्चे रास्ते होते हैं ना, छोटा सा कच्चे रास्ते पर हम ऐसे निकल के जाते थे। तो वहाँ पर जैसे उस समय में ना 2 रुपये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते थे। तो हमारे घर से हमें 2 रुपये मिल जाते थे। तो 2 रुपये में से हम क्या करते थे, 50 पैसे की नाशपाती ले ली 2, और या 50 पैसे के अमरूद ले लिए हमने वहाँ से 2, और अपनी उसमें कुंडी में रख लिए। और फूल तोड़ लिए थोड़े से बाग में वहाँ से। फूलों से निकल के फिर एक छोटा तालाब होता था जिसको हम मुड़ियाई कहते थे, और उस दोनों तरफ तालाब है और बीच में फिर रास्ता जो बंदा बना देते हैं एक, वो रास्ता, उससे हम जाते थे वहाँ से। जब वहाँ से हम जाते थे तो रास्ते में क्या होता था कि बेर जो होते हैं ना, झड़बेरी के बेर, बेरी की झाड़ी होती थी, और बेरी की झाड़ी से छोटे छोटे बेर होते थे, लेकिन इस समय तो नहीं होते हैं अभी। लेकिन जब लगते थे तब उनको हम तोड़ते थे, बहुत अच्छे लगते थे। तो उस झाड़ी के नीचे ना छोटी छोटी चींटियाँ होती थी, चींटियाँ बहुत सारी ज़्यादा। कहते हैं चींटियों को सावन में आटा खिलाने का बहुत बड़ा महत्व है। उस समय हमें समझ नहीं आता था क्योंकि हम बच्चे थे ना। हमारी मम्मी कह देती थी जब वहाँ से आओगे भगवान को आटा चढ़ा के थोड़ा सा आटा बचा लेना, और रास्ते में जब चींटियाँ होती हैं उनको खिलाते आना। तो हम क्या करते थे, 4-5 लड़कियाँ होते थे, हम सारी सहेलियाँ साथ में होते थे। तो हम उन चींटियों को जगह जगह पर ढूंढते थे, कहाँ पर चींटियाँ हैं। हम कहते ए तू वहाँ जा, वहाँ पे जो उनका झुंड है ना देख चींटियों का, तू वहाँ जाके डाल के आ थोड़ा सा आटा, मैं यहाँ डाल दूँगी। ढूंढ ढूंढ के सारी चींटियों को हम आटा खिलाते थे। और अगर कभी सावन में बारिश आ जाए तो बागों में सावन के झूले, और मतलब बाग भी हमारा ही होता था एक तरह से। मतलब गाँव से निकाल पे एकदम बाग होता है जैसा बगीचा, जब वहाँ पे बगीचा होता था, उस बगीचे में सारी तरह के फ्रूट्स थे। तो सावन के महीने में जो एक वो यादगार पल हैं, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो मैं आज भी याद करती हूँ, वो यादें मेरी आँखों में, मेरी यादों में ऐसे संजोली हैं मैंने, जैसे कि मानो मैं कह नहीं सकती। वही यादें हैं, उन यादों को मैं ख़राब नहीं करना चाहती। और आज की डेट में सावन के महीने में वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। जो बाग था वो सारे कट चुके हैं, जो पेड़ बूटे थे सारे काट के सब में प्लाट कट गए हैं। अब वहाँ पर हरियाली के नाम पे खेती दिखाई देती है, गन्ने खड़े होते हैं, और ये सब मतलब गांव की जो रौनक थी वो शायद अब नहीं रही है गांव में। गांव शहर बन गए और शहर बनते चले गए हैं।
और वहाँ की जो यादें हैं आज भी मैं अपने दिल में संजो के रखती हूँ। और मेरा वहाँ जाने का मन नहीं होता अब, क्योंकि वो सब कुछ दिखाई नहीं देता। अब ना वो बागों के झूले दिखते हैं, ना वो हरियाली दिखती है, ना वो पेड़ दिखते हैं, ना वो फल फ्रूट दिखते हैं। सब कुछ जैसे कहीं गायब, हमारे बचपन के साथ जैसे सारा कुछ गायब हो गया हो। तो अब ना ऐसे दिल करता है कि बस अब वहाँ जाके हम क्या करेंगे, वहाँ कुछ भी नहीं अच्छा लगता। बस जैसे घर यहाँ है वैसे घर वहाँ है। तो सावन की यादें इतनी अच्छी होती हैं ना, सबकी अपनी अपनी याद। क्या आपको भी ऐसी यादें याद आती हैं? क्या आपके पास भी कुछ इस तरह की यादें हैं? अगर है तो ज़रूर शेयर किया करें। ये मेरे बचपन की कुछ ऐसी कुछ चंद बातें हैं जो आज भी सावन के महीना जब जब आता है तो सावन के महीने में हमें अपना बचपन ज़रूर याद आता है। वो बचपन जहाँ हमारे माता पिता ढेर सारा प्यार इकट्ठा करके रखते थे हमारे। जैसे पापा की डांट भी कभी ना ऐसे लगती थी कि हमें लगता था कि हमारे पापा हमसे मजाक कर रहे हैं। मतलब मैं अपने पापा की बहुत लाडली बेटी थी, और जब मेरे पापा कभी मुझे डांटते थे तो मैं पापा को क्या करती थी, पापा के दोनों हाथ पकड़ के और पापा को घुमा देती थी। पापा जी पापा जी पापा। ये लड़की बिल्कुल नहीं डरती है। पापा डांटते थे लेकिन मैं पापा की डांट में हंसती रहती थी। आई मिस यू पापा। आज मेरे पापा नहीं हैं, पर वो यादें ज़रूर हैं। वो यादें कभी भुलाई नहीं जा सकती, और वही यादें याद आती हैं। यादें, ओ यादें। अगर आपके पास भी कुछ यादें हैं तो ज़रूर शेयर किया करें, और उन यादों को संजो के रखें, क्योंकि यादें जो होती हैं ना वो हमें फिर से वही बचपन में लौटा देती हैं। वही बचपन हमारा याद आ जाता है। और ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है अपने सावन से जुड़ी हुई, क्योंकि सावन में आज बिल्कुल वैसा ही मुझे मौसम लग रहा था। और बाहर ठंडी ठंडी हवाएं हैं, छोटी छोटी कड़ियाँ पै रही, मतलब छोटी छोटी बारिश लगी है। और हरियाली तो थोड़ी सी है, मेरे छत पे लगी हुई है, बट फिर भी जब मुझे जब याद आता है ना, मैं अपने बचपन में खो जाती हूँ कहीं भी। और बचपन में खोने के बाद तो हम सारे गमों से दूर हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को हैप्पी सावन।